व्रत पक्ष का तीसरा दिन आज जानिए क्या सावधानी बरसे, कैसे पितरों की पूजन करें। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरी लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, गाया को विष्णु का नगर माना जाता है, जिसे हम लोग विष्णु पद के नाम से जानते हैं। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण के अनुसार यहाँ पूर्ण श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि गाया में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी देवता के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए तीर्थ भी कहते हैं। जिन लोगों को देहात स्थिति को हुआ या कृष्ण पक्ष को हुआ, शुक्ल पक्ष को हुआ, उनका दर्पण करने का निदान है। पृथ पक्ष के तीसरे दिन भी बड़ी संख्या पिंडदानी। महत्व कैसे करें? तीसरे दिन पिंडदान पहले पंच तीर्थ में उत्तर मानस तीर्थ की विधि है। हाथ में कुश लेकर सिर पर जल छीटें, फिर उत्तर मानक में जाकर आत्मसिद्धि के लिए स्नान करें। उनके बाद दर्पण करके पिंडदान करें। सूर्य को नमस्कार करने से पितरों को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। उत्तर मानस से मौन होकर दक्षिण मानस में जाएं। दक्षिण मानस में 3 तीर्थ हैं, उनमें स्नान करके अलग अलग कर्म कांड करके फल्गु नदी के तट पर जो जिहालोल तीर्थ है, वहां पिंडदान करने से पितरों का अक्षय शांति मिलती है। इसके बाद तीर्थों की श्राद्ध की योग्यता सिद्धि के लिए गदाधर भगवान को पंचमृत से स्नान करावे और वस्त्र अलंकार चढ़ावे। दर्पण खुले स्थानों में कर सकते हैं, परंतु गाया में श्राद्ध के लिए खुले स्थान में बैठने पर कंधे अंगोछा रखकर श्राद्ध करना चाहिए। पूजा में प्रयोग गंगा जल, कच्चा दूध, जौ, तुलसी और शहद मिश्रित जल की जलांजलि देने के बाद गाया के घी का दीप जलाने का प्रावधान है। दूध देना चाहिए। गुलाब के फूल और चंदन पितरों को अति प्रिय माने जाते हैं। उसके बाद जितने भी पूर्वजों के नाम याद हो, ध्यान करके स्वादा शब्द से जलपान करना चाहिए। श्राद्ध में कड़ी, खीर, पूड़ी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। द्वितीय श्राद्ध में 3 ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। उन्हें चीनी चावल के साथ यथाशक्ति दान देकर तृप्त किया जाता है। भूल के भी ना करें। यह काम हिंदू धर्म में प्रीत पक्ष का विशेष महत्व होता है। प्रीत पक्ष का समय पितरों यानी पूर्वजों के लिए संप्रीत है। इसकी शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है, जो अक्षिम मास की अमावस्या तिथि को समाप्त होती है। ऐसे में इस दौरान घर के किचन में मीट, मछली, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल भूल कर भी ना बनाएं। ऐसा करने से पितृदेव नाराज होते हैं और पितृदोष लगता है। इसके साथ ही इस दौरान जो लोग पितरों का दर्पण करते हैं, उन्हें शरीर में साबुन और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान नए कपड़े, भूमि, भवन सहित सभी प्रकार के मंगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस दौरान कोई भी मंगलिक काम करने से परहेज करें। तीसरे दिन भी गाया पहुंच रहे पिंडदानी पितरों को मिलता है वैकुंठ में निवास। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस तिथि को माता पिता, दादा दादी और परिजनों की मृत्यु होती है, उस तिथि पर इन 16 दिनों में उनका श्राद्ध करना उत्तम रहता है। जब पितरों के ज्योतिषों के अनुसार जिस तिथि को माता पिता, दादा दादी आदि परिजनों की मृत्यु होती है, उस तिथि पर इन 16 दिनों में उनका श्राद्ध करना उत्तम रहता है। जब पितरों के पुत्र या पौत्र द्वारा श्राद्ध किया जाता है, तो पितृलोक में ब्राह्मण करने से मुक्ति मिलकर पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पितृ पक्ष की तिथि अक्षयन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक की अवधि को पितृ पक्ष माना जाता है। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना एक महान और उत्कृष्ट कार्य है। मान्यता के मुताबिक पुत्र का पुत्रत्व
तभी सार्थक माना जाता है जब वह अपने जीवन काल में जीवित माता पिता की सेवा करे और उनके मरणोपरांत उनकी मृत्यु तिथि बरसी तथा महालय पितृपक्ष में उनका विधिवत श्राद्ध करे। गया में ही क्यों पिंडदान गया को विष्णु का नगर माना जाता है, जिसे लोग विष्णु पद के नाम से भी जानते हैं। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण के अनुसार यहाँ पूर्ण श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि गया में भगवान विष्णु का स्वयं पितृ देवता के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहते हैं। गया में भगवान राम ने किया था पिंडदान। ऐसी मान्यताएं हैं कि त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता राजा दशरथ के पिंडदान के लिए यहीं आए थे और यही कारण कि आज पूरी दुनिया अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए आती है। गया श्राद्ध का क्रम एक दिन से लेकर 17 दिनों तक होता है। एक दिन में गया श्राद्ध कराने वाले लोग विष्णु पद, फल्गु नदी और अक्षय वट में श्राद्ध पिंडदान देकर यह अनुष्ठान समाप्त करते हैं। वह एक दृष्टि गया श्राद्ध कहलाता है। वह 7 दिन के कर्म केवल सकाम श्राद्ध करने वाले के लिए इन 7 दिनों के अतिरिक्त बैतरणी, भस्म, मुकुट, गौ प्रचार आदि गया आदि में भी स्नान, दर्पण, पिंडदानी करते हैं। इसके अलावा 17 दिन का भी श्राद्ध होता है। इन 17 दिनों में पिंडदान का क्या विधि विधान है, जानिए। पहला दिन पुनपुन के तट पर श्राद्ध करके गया आकर पहले दिन फल्गु में स्नान और फल्गु के किनारे श्राद्ध किया जाता है। इस दिन गायत्री तीर्थ में प्रातः स्नान, संध्या महासांध्य में सावित्री कुंड में स्नान करना चाहिए। सात्रे और सायकाल सरस्वती कुंड में स्नान करना विशेष फल लाभदायक माना जाता है। दूसरे दिन में फल्गु स्नान का प्रावधान है। साथ ही प्रेतशिला जाकर ब्रह्म कुंड और प्रेतशिला पर पिंडदान किया जाता है। वहां से रामशिला आकर रामकुंड और रामशिला पर पिंडदान किया जाता है और फिर वहां से नीचे आकर काकबली स्थान पर काक, यम और स्नान बलि नामक पिंडदान करना चाहिए। तीसरे दिन पिंडदानी पर फल्गु स्नान करके उत्तर मानस जाते हैं। वहां स्नान, दर्पण, पिंडदान, उत्तारक दर्शन किया जाता है। वहां से मौन होकर सूरज कुंड आकर उसके उदीची, कनखल और दक्षिण मानस तीर्थों में स्नान, दर्पण, पिंडदान और दक्षिणारक का दर्शन करना चाहिए। फिर पूजन करके फल्गु किनारे जाकर दर्पण करें और भगवान गदाधर जी का दर्शन एवं पूजन करें। चौथे दिन भी फल्गु स्नान अनिवार्य है। मातंग पापी जाकर वहां पिंडदान करना चाहिए। इस दिन धर्मेश्वर दर्शन के बाद पिंडदान करना चाहिए। फिर वहां से बोध गया जाकर श्राद्ध करना चाहिए। 5वां दिन पितृपक्ष के 5वें दिन मोक्ष की नगरी गया में ब्रह्मा सरोवर महत्व रखता है। ब्रह्मा सरोवर में पिंडदान करके काकबली वेदी पर कुत्ता, कौवा और यम को उड़द के आटे का पिंड बनाकर दर्पण दिया जाता है। ककबली से बलि देकर अमृत सिंचन वेदी के पास आम वृक्ष की जड़ को उसके सहारे जल दिया जाता है। तीनों वेदियों में प्रमुख वेदी ब्रह्मा सरोवर है। 6ठे दिन फल्गु स्नान के पश्चात विष्णु पद दक्षिणा अग्निपद वेदियों का आह्वान किया जाता है, जो विष्णु मंदिर में ही मानी जाती है। उसके दर्शन कर श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए। वहां से गज कणिका में दर्पण करना चाहिए। साथ ही गया सिर पर पिंडदान करना चाहिए। मुंड प्रदा पर पिंडदान करना चाहिए। 7वां दिन फल्गु स्नान, श्राद्ध अक्षय वट जाकर अक्षय वट के नीचे श्राद्ध करना चाहिए। वहां 3 या 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यही गाया पाल पंडों के द्वार सुफल दिलाई जाती है। 8वां दिन इस दिन जल से किए दर्पण के द्वार पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ कार्य करने के साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। 9वां दिन पिंडदान, अपृत कर, कंडपद, दक्षिती पद, कार्तिक पद, गणेश पद और गजकड़
पद पर दूत गंगा जल या फल्गु नदी के पानी से दर्पण करना चाहिए। अंत में कश्यप पद पर श्राद्ध करके कनकेश, केदार और वामान की ओर मुख होकर पूजा करने से मात्र से पितर तर जाते हैं। 10वां दिन मोक्ष की नगरी गाया जी में पिंडदान के 10वें दिन मात्र 9वीं को सीता कुंड और राम गाया तीर्थ, इन 2 पूर्ण तीर्थों में पिंडदान करने का विधान है। 10वें दिन सीता कुंड पर स्वाग, पिटारी दान और बालू का पिंड आपृत किया जाता है। फल्गु नदी की बालू से पिंड बना विधान पूरा किया जाता है। 11वां दिन मोक्ष की नगरी गाया जी में पिंडदान के 11वें दिन गाया सिर और गाया कूप नामक 2 तीर्थों में पिंडदान होता है। गाया सिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से नरक भोग रहे पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। भाई गाया कूप के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से जो स्वर्ग स्तर पितर हैं उन्हें मोक्ष को प्राप्त होता है। दोनों तीर्थों की पौराणिक कथा भी प्रचलित है। 12वां दिन मोक्ष की नगरी गायजी में पिंडदान के 12वें दिन मुंड पृष्ठा तीर्थ पर पिंडदान करने का विधान है। एकादशी तिथि के दिन फल्गु स्नान करने के बाद यहाँ पिंडदान किया जाता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि खोया और चांदी का सामना दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 13वां दिन मोक्ष की नगरी गाय में प्रतिपक्ष के 13वें दिन दशदी तिथि को भीम गया, गौ प्रचार, गदालोल, इन 3 वेदियों पर श्राद्ध करने का विधान है। मंगला गौरी मंदिर के मुख्य रास्ता में भीम गया वेदी, अक्षय भट्ट वाले रास्ते में गौ प्रचार वेदी है। अक्षय भट्ट के सामने गदालोल वेदी स्थित है जहाँ पिंडदान किया जाता है। 14वें दिन फल्गु नदी में स्नान करने के दूध दर्पण करने का विधान है। 14वें दिन यहाँ शाम को प्रीत दीपावली मनाई जाती है। इसमें पितरों के लिए दीप जलाया जाता है और आतिशबाजी की जाती है। 15वें दिन इस दिन बैतरणी सरोवर में पिंडदान और गौदान करने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि वे देव नदी बैतरणी में स्नान करने से पितर स्वर्ग जाते हैं। पिंडदान और गोदादान करने के बाद सरोवर के निकट स्थित मार्कंडे शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने का भी सावधान है। 16वां दिन श्राद्ध पक्ष में गाय को गुड़ के साथ ही रोटी खिलाएं, कुत्ते, बिल्ली और कौवा को भी आहार दें। इससे पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र और आप मृत्यु से मरे लोगों का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन को दर्पण श्राद्ध कर प्रसन्न करने का दिन माना जाता है। 17वां दिन और आखिरी दिन से प्रत्य अमावस्या को लेकर मोक्षदायिनी फल्गु नदी पर तीर्थयात्रियों पितरों की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए फल्गु नदी के जल से दर्पण करते हैं। प्रत्य की पक्ष में इन बातों का रखे खास ध्यान। हिंदू धर्म में प्रतिपक्ष का विशेष महत्व होता है। प्रतिपक्ष का समय पितरों यानी पूर्वजों के लिए संप्रीत है। इसकी शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है, जो अच्छी मास की अमावस्या तिथि को समाप्त होती है। ऐसे में इस दौरान घर के किचन में मीट, मछली, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल भूल कर भी न बनाएं। ऐसा करने से पितृदेव नाराज होते हैं और पितृदोष लगता है। इसके साथ ही इस दौरान जो लोग पितरों का दर्पण करते हैं उन्हें शरीर में साबुन और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े, भूमि, भवन सहित सभी प्रकार के मंगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस दौरान कोई भी मंगलिक काम करने से परहेज करें। तो प्रिय मित्रों, यह थी पितृपक्ष की स्टोरी एवं ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको यह सुनकर शिक्षा प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।